सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कनक व्याकरण का पाठ क्रमांक 9 विराम चिन्ह, पृष्ठ संख्या 49। लिखिए कक्षा कार्य, तारीख और दिन। विराम चिन्ह पढ़ते या लिखते समय अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में रुकना पड़ता है। जिस जगह रुकते हैं वहाँ एक चिन्ह लगा देते हैं। इस चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। पढ़ते समय, बोलते समय या लिखते समय अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए वाक्य के बीच में हो या अंत में रुकना पड़ता है। जिस जगह रुकते हैं वहाँ एक चिन्ह लगा देते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। पेड़ पर कोयल, तोता, चिड़िया और मोर बैठे हैं। कोयल के बाद थोड़ा रुकना पड़ा, तोता के बाद हमको रुकना पड़ा, तो यहाँ पे चिन्ह लगे हैं। पेड़ पर कोयल, तोता, चिड़िया और मोर बैठे हैं। हाँ, उधर देखो। क्या वहाँ? वाह, ये तो बहुत सुंदर पक्षी है। समझिए, पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मुख्य विराम चिन्ह, मुख्य विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। मुख्य विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। यह साधारण वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे मैंने मोर देखा। कोई भी वाक्य हम बोलते हैं या लिखते हैं तो वो वाक्यों के अंत में लगता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम, जब बहुत कम समय के लिए रुकते हैं वहाँ बीच में लगाते हैं। जैसे पेड़ पर चिड़िया, तोता और मोर बैठे हैं। कुछ समय के लिए बोलते समय या लिखते समय कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, तो रुकते समय एक चिन्ह लगता है। वो क्या हो गया? अल्प विराम। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए अंत में लगाया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अगर ये प्रश्न पूछना है तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, खुशी, दुख और आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए बीच में लगाया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर बगीचा है। वाह, ये कैसे हो गया? आश्चर्य से हो गया। या किसी की खुशी या किसी का दुख वहाँ बोलना होता है, वहाँ जो साइंस चिन्ह लगता है उसे विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। वहाँ हमने सीखा, लिखते या बोलते समय रुकने के स्थान पर लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों से भाषा को समझना आसान हो जाता है। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अल्प विराम जहाँ कम समय के लिए विराम लेते हैं वहाँ लगाया जाता है। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में लगाया जाता है। और विस्मय बोधक आश्चर्य, सुख, दुख आदि भावों को बताने वाले शब्दों के बाद लगाया जाता है। अब लिखने की बारी। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। माधव, माधव अल्प विराम, केशव और मोहन पक्के दोस्त है। वाक्य पूरा हुआ। माधव, केशव और मोहन पक्के दोस्त है। क्या आप खाना खा चुके? किसी को प्रश्न पूछा है, क्या आप खाना खा चुके? प्रश्नवाचक, क्या आप खाना खा चुके? कितना सुहावना मौसम है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अरे, वह चली गई। वह कहाँ मिलेगी आपको? प्रश्न पूछा गया, वह कहाँ मिलेगी आपको? विराम चिन्हों के नाम लिखिए। क्या है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।